हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री में, जिसमें यूलर मेथड है, पिकार्ड मेथड है और रंगे कुट्टा मेथड है। इन तीनों मेथडों को मैं डिफाइन कराऊंगा, फिर इन पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन दूंगा। तो चलिए आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा यूलर मेथड और इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन दूंगा। ठीक है। अगर आपको मेरी पूरी प्लेलिस्ट एक तरफ से करनी हो न्यूमेरिकल एनालिसिस, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है पूरी प्लेलिस्ट की। एक तरफ से आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, लेक्चर वाई लेक्चर कर रखे हैं मैंने। ठीक है, चलिए तो यूलर मेथड हम बता रहे हैं। मान लीजिए लेट अस कंसीडर ए डिफरेंशियल इक्वेशन of first order and first degree। क्या होगी? dy अपॉन dx इक्वल टू एफ एक्स वाई विद इनिशियल कंडीशन y इक्वल वाई नॉट वैन जब x इक्वल एक्स नॉट। तो इसके लिए मैं एक ग्राफ बनाऊंगा और मान लेते हैं वो ग्राफ क्या है। मान लीजिए लेट मैं ग्राफ बना रहा हूं y इक्वल 5x, यहां f भी लिख सकते हैं, समझ गए। चलिए मैंने एक ग्राफ बना लिया है, अब आपको यहां पॉइंट बताता हूं। ये मैंने कह दिया a, ये b और ये c पॉइंट, इसके बीच में एंगल बन रहा है थीटा। यहां मैंने कहा x नॉट और ये है y नॉट इनिशियली पॉइंट। कह रहा है ना y बराबर y नॉट से जब x बराबर x नॉट, यहां से यहां पॉइंट पहुंचेगा तो वो बन जाएगा x1 और इसका जो अंतर होगा x1 माइनस एक्स नॉट वो बनता है डेल x, जिसे मैं h भी कह दूंगा। तो स्वाभाविक है जब ये डेल x है तो ये भी डेल x हो गया। अब यहां इनिशियल पे y नॉट है तो यहां जाके क्या बन जाएगा y1। तो ये y1 है, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो यहां बन जाएगा डेल y। कैसे? y1 माइनस वाई नॉट ये निकल के आएगा तो डेल y, आपको पूरा पढ़ाया है मैंने। तो ये इनिशियली वैल्यू यहाँ x1 और ये y1। अब यहां पॉइंट जो बनेंगे आपके, यहां तो बनते x नॉट और y नॉट, यहां बनेंगे x प्लस डेल x, y प्लस डेल y, जबकि मुझे जरूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ यूलर मेथड दिखाना है आपको कैसे बनता है। आइए तो इन ट्रायंगल ए बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी इक्वल्स टू टेन थीटा, तो बी सी इक्वल ए बी टेन थीटा। बी सी कितना है आपका? ये डेल वाई है, ये डेल एक्स टेन थीटा। आइए डी वाई अपॉन डी एक्स इनिशियली वैल्यू पर क्या होता है? टेन थीटा होता है। किसी इनिशियली वैल्यू पर ये क्या बनेगा? ये भी डी वाई अपॉन डी एक्स ही है। ठीक है, तो चलिए इसे तो मैं लिख सकता हूं y1 माइनस वाई नॉट, आप समझ गए होंगे, इक्वल टू डेल एक्स का अंतर कितने का है इसमें? h का, तो मैंने यहां h लिख दिया। टेन थीटा की जगह पे मैं लिखे देता हूं डी वाई अपॉन डी एक्स, किस पर? इनिशियली वैल्यू पर x नॉट और y नॉट। यहां भी लिखे देता हूं x नॉट और y नॉट। ये y1 इधर गया y नॉट प्लस h, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू इन पॉइंटों पर क्या है? ये रही डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू f, और इन पॉइंटों पर रखेंगे तो यहां हो जाएगा x नॉट और ये हो जाएगा y नॉट। ये इनिशियली स्टेज पर अगर आप y2 निकालेंगे तो यहां y1 प्लस h f, यहां x1 और y1। ऐसे ही आप अगर यहां y3 निकालेंगे तो यहां y2 प्लस h f x2 और y2 डॉट डॉट, ऐसे ही yn प्लस 1 करेंगे आप तो यहां yn प्लस h f
एक्स एन वाई एन, whereas n इक्वल 0 1 2 3। तो ये जो फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला आपका कहलाएगा यूलर मेथड। कोई बड़ी बात तो नहीं थी, बस ये तो आप समझ गए, लंब बटे आधार, ये डेल वाई, ये डेल एक्स। डेल वाई का जो मान है वो y1 माइनस वाई नोट है, वो रख दिया, इसे हम h कहते हैं। और टेन थीटा बराबर dy अपॉन dx होता है, ये मैंने फर्स्ट ईयर में भी बताया है, ठीक है। लंब बटे आधार टेन थीटा, उधर dy dx, यहां बनाई देता हूं, ये dy, ये dx और ये ds होता है, ये परपेंडिकुलर, ये थीटा, तो dy अपॉन dx टेन थीटा, ds अपॉन dx cos थीटा और dy अपॉन ds साइन थीटा। ये तो आपने पढ़ लिए होंगे, इससे ही मैंने ये लिख दिया है इनिशियली वैल्यू पर। तो इस प्रकार ये आपका फर्स्ट, फिर सेकंड, यहाँ 1 1 कर दो तो 2 हो जाएगा, 2 2 कर दोगे तो 3, n n कर दोगे तो यहाँ n प्लस 1, n इक्वल 0 1 2 3, जितने भी स्टेज पे पूछे उस हिसाब से रख लेते हैं। तो ये आपका रहा यूलर मेथड का फॉर्मूला। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अप्लाई यूलर मेथड टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दे रखा है। इनिशियली बाउंड्री कंडीशन आर y इक्वल 0 एट x इक्वल 0 से लेकर x इक्वल 1, टेकिंग h इक्वल 0.2। 0.2 के हिसाब से हमें स्टेप बाय स्टेप निकालना है कि x नॉट की वैल्यू क्या होगी, x1 की और x2 की। तो चलिए 5 स्टेप में टूट जाएगा ये। तो x, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ये 0, y नॉट की वैल्यू कितनी है 0, ये जो अंदर वैल्यू होती है वो x का मान होता है, और x की वैल्यू है कितनी, x नॉट का मान 0। कहां तक पहुंचना है हमें, 1 तक, और अंतर कितने का डालना है, 0.2 का। तब x नॉट इक्वल 0, x1 इक्वल 0.2, x2 इक्वल 0.4, x3 इक्वल 0.6, x4 इक्वल 0.8 और x5 इक्वल आपका 1 आ गया। अब हमें सबसे पहले यूलर मेथड का जो फॉर्मूला है वो मालूम होना चाहिए। सबसे पहले तो dy अपॉन dx को आप लिख सकते हैं, dy अपॉन dx को हमने बताया था fxy, और ये दे कितना रखा है, x प्लस y। चलिए वी हैव यूलर्स मेथड। तो सबसे पहले आप y1 निकालेंगे, y नॉट प्लस h f x नॉट और y नॉट, ये फॉर्मूला हो गया, अभी बताया है। y नॉट की वैल्यू 0, h की वैल्यू है 0.2 और इसकी वैल्यू है आपकी, ये रही x प्लस वाई, कहाँ लिखा, लिखा नहीं है, इसे ये लिख दिया, ये रही x प्लस वाई, तो x नॉट प्लस y नॉट। dy एफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई, यहाँ x नॉट और यहाँ y नॉट। तो ये 0 प्लस 0.2, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, टोटल 0। इसका मतलब y1 की वैल्यू 0 आ गई। अब आपको निकालना है y2, तो यहाँ y1 प्लस h f x1 और y1, ये तो y1 ही रहेगा, और इसकी जगह पर हो जाएगा यहां से x1 प्लस y1। चलिए y1 की वैल्यू 0, h की वैल्यू 0.2, x1 की वैल्यू कितनी है, ये रही 0.2, y1 की वैल्यू ये रही 0। आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.04, कहने का मतलब y2 की वैल्यू आ गई 0.04। यहां तक कोई परेशानी। चलिए अब निकालते हैं y3 की वैल्यू, ये आएगा y2 प्लस h f x2 और y2, y3 इक्वल टू, y2 का मान पहले वैल्यू रख लेंगे, बाद में रखेंगे वैल्यू, h पहले इसे हल कर लीजिए, इसकी जगह पे क्या आएगा, x2 प्लस y2। अब आप वैल्यू रखिए, y2 का मान 0.04 प्लस h की वैल्यू 0.2, x2 का मान कितना है 0.8, x2 का मान 0.4 प्लस y2 की वैल्यू 0.04, इसे सॉल्व करिए, 0.04 0.2, ये हो गया 0.44, फिर 0.04, इसे सॉल्व करिए, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 3 के बाद तो 0, अब इसे प्लस कर दीजिए, यहाँ 0.04, तो 8 2
1 पॉइंट। ये वैल्यू आपकी हो गई y3 की। कोई परेशानी? आइए y4 की वैल्यू निकालते हैं। y4 की वैल्यू हो गई y3 प्लस h f x3 और y3। तो y4 y3 प्लस h, इसकी जगह पे लिखेंगे x3 प्लस y3। अब वैल्यू रखिए। y3 की वैल्यू है 0.128, h की वैल्यू 0.2, x3 की वैल्यू है 0.6 प्लस y3 की वैल्यू है 0.128। सॉल्व करिए। 0.128 प्लस 0.2, इसे जोड़ोगे तो 0.728। चलिए 0.128 प्लस मल्टीप्लाई करोगे, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 सत्ते 14, 1 2 3 4, ये आ गया। इसको आप फिर देख लो, 2 अट्ठे 16 का 6, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 सत्ते 14, 3 और 1 4। अब इन दोनों को प्लस करोगे तो मैं y4 की वैल्यू यही लिखे देता हूं। प्लस करने के बाद y4 की वैल्यू 0.2736। आप इसे जोड़ लेना, यही आंसर आएगा। अब मुझे y5 की निकालनी है। यहां मैं डायरेक्ट करूंगा y4 प्लस h, यहां आएगा x4 प्लस y4, थोड़ी जगह कम है। y4 की वैल्यू है गई 0.2736, h की वैल्यू 0.2, x4 की वैल्यू 0.8, y4 की वैल्यू ये रही 0.2736। इसको जोड़ोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ये तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसका आंसर आ गया 0.48832। ये y5 की वैल्यू, या इसे हम कह सकते हैं y1 की वैल्यू। x बराबर 1 रखने पर कितनी वैल्यू आ रही है? 0.48832। यही आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं था, क्रम से आप करते लाओगे तो यूं ही होता चला जाएगा। ठीक है। अगर आपको कोई टॉपिक सर्च करना हो मेरा, जैसे कोची इंटीग्रल फॉर्मूला है, तो आप लिखेंगे कोची इंटीग्रल फॉर्मूला बीएससी कोचिंग अलीगढ़। अर्थात कोई भी टॉपिक सर्च करना हो, उसके साथ चैनल का नाम जोड़ दें तो वो टॉपिक सबसे ऊपर निकल के आ जाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सॉल्व फॉर y द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इक्वल टू 2 माइनस y अपॉन x। कहने का मतलब dy अपॉन dx होता है fxy, और ये दे रखा है 2 माइनस y अपॉन x। क्लियर? चलिए, अब ये कह रहा है आर गिवन y बराबर 2 जब x बराबर 1। इसका मतलब है y नॉट की वैल्यू 2, तो x नॉट का मान कितना है? 1। फिर वाने क्या कही है? h इक्वल है, इंटरवल दे रखा है 0.05। इसका मतलब अगला स्टेप अगर हमारा होगा 1.05। लेकिन वाने ये ना कही कि कहां तक, कोई स्टेप करे ही ना है, बस कह रहा है सेकंड अप्रोक्सीमेशन तक, दशमलव के 2 स्थान तक निकालना है। तो बस अब हम करके देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए? यूलर मेथड का फॉर्मूला। तो वी हैव यूलर्स मेथड। yn प्लस 1 इक्वल टू yn प्लस एच एफ xn yn। तो हम लेंगे n इक्वल 0, तो y1 प्लस एच एफ x नॉट और y नॉट, y नॉट प्लस एच, यहां हो गया 2 माइनस y नॉट अपॉन x नॉट। चलिए अब वैल्यू रख दीजिए, पूरा लिख लिया मैंने। y नॉट की वैल्यू कितनी है? मैंने यहां दिखा दिया था, ये रहा 2। h कितने का अंतर कह रहा है? 0.05। 2 माइनस y नॉट की वैल्यू 2 अपॉन x नॉट की वैल्यू 1। इसका मतलब 2 माइनस 2 0, 2 प्लस 0.05 गुणा 0 अर्थात 2। तो हमने क्या देखा? यहां y1 की वैल्यू आ गई 2। अब हमें निकालना है y2। तो y2 के लिए y1 प्लस एच एफ x1 और y1, y2 इक्वल टू y1 प्लस एच, इसकी वैल्यू ये रही 2 माइनस y1 अपॉन x1।
बस आपको यहां वैल्यू रखनी है। y1 की वैल्यू 2, h की वैल्यू 0.05, 2 माइनस y1 की वैल्यू 2 अपॉन x1 की वैल्यू मिलेगी 1.05। बस पहले इसको सॉल्व करते हैं। 0.05 इसका जो सॉल्यूशन है इसकी इसमें भाग करोगे, 2 में से घटाओगे तो 0.0952। मैंने क्लियरली इसका सॉल्यूशन कर दिया। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस 0.00476। अब इसे जोड़ोगे तो 2.00476, या इसे ऐसे भी लिख सकते हो 2.0048। यही आपका आंसर है। क्लियर? ठीक है।